वेल, अगर आप खुद की एक पावरफुल, अट्रैक्टिव और एक हाईली रिस्पेक्टेड डोमिनेंट वॉइस बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल वॉइस मैक्सिंग वीडियो नहीं है जो यूट्यूब पर हर जगह सिर्फ डीप वॉइस के नाम पर ट्रेंडिंग है। नहीं, बल्कि आज मैं यहाँ आपके वॉइस को ज्यादा रियल, ज्यादा पावरफुल और हाईली रिस्पेक्टेड बनाने आया हूँ, ताकि लोग ना सिर्फ आपकी हर एक बात को ध्यान से सुने बल्कि आपकी डोमिनेंस और अथॉरिटी को महसूस करें। एक असली हाई वैल्यू अल्फा मेल को ये बात अच्छे से पता है, इसलिए जब भी वो किसी रूम में होता है वो एक राजा की तरह शान से बोलता है और बिना किसी घबराहट के वो सिर्फ अपनी पावरफुल, कॉन्फिडेंट और मैस्कुलिन वॉइस टोन के साथ लोगों को महसूस कराता है कि वो एक बॉस है। पर दूसरी तरफ जो लोग अपनी वॉइस को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाते, वो चाहे कितना भी अच्छा या डीप बोले, कमजोर या एरोगेंट ही लगते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ डीप वॉइस नहीं बल्कि एक डिटेल वॉइस मैक्सिंग सिखाने वाला हूँ, जिसे यूज करके आप ना सिर्फ अपनी वॉइस को ज्यादा डीप और मैस्कुलिन बना सकते हो बल्कि एक बॉस की तरह अपनी वॉइस में वो कॉन्फिडेंट, डोमिनेंट और अथॉरिटी ला सकते हो, ताकि आगे से कोई भी आपकी बातों को इग्नोर करने की हिम्मत ना करे। वेल, अगर आपको एक पावरफुल, अट्रैक्टिव और हाईली डोमिनेंट वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आपको अपने वॉइस को समझना होगा, क्योंकि आपका वॉइस सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल नहीं है जिसे आप सिर्फ बात करने के लिए यूज करो। नहीं, बल्कि ये एक सबसे पावरफुल हथियार है जो सीधे सीधे आपकी इनर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी वॉइस टोन को ऐसे रखो जैसे आप एक बॉस हो, बिल्कुल रिलैक्स, डीप और कॉन्फिडेंट के साथ, ताकि आपकी बातें बिल्कुल इम्पैक्ट से सुनाई दें। और इसे करने का सबसे पहला तरीका है अपनी एक डीप और मैस्कुलिन वॉइस बिल्ड करना, जो लोगों के सामने ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा अथॉरिटेटिव और कमांडिंग दिखाएगा। और इनफैक्ट कई स्टडीज से भी साबित हुआ है एक डीप मैस्कुलिन वॉइस सीधे सीधे डोमिनेंस और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। पर सवाल यह है, एक रियल डीप और मैस्कुलिन वॉइस कैसे बिल्ड करें? वेल, स्टडीज के अकॉर्डिंग एक डीप मैस्कुलिन वॉइस पाने के लिए आपकी वोकल कॉर्ड्स की सही थिकनेस और लेंथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जितने मोटे होंगे वॉइस की क्वालिटी भी उतनी डीप और रिच निकलेगी। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोगों की नेचुरली काफी डीप वॉइस होती है, लेकिन अगर आपकी वॉइस नेचुरली डीप नहीं है और आप अभी यंग एज में हो तो आप इजीली कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स और एक्सरसाइजेस से अपनी वोकल कॉर्ड को काफी हद तक ज्यादा डीप और मैस्कुलिन वॉइस के लिए परफेक्ट बना सकते हो। पहला, हमेशा स्लो और लोअर पिच में बोलने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप चिल्लाकर या जल्दी जल्दी बात करते हो आप नर्वस और वीक लगते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे आपके वोकल कॉर्ड्स पर प्रेशर पड़ता है, जिससे आपकी वॉइस कमजोर और हाई पिच में निकलती है। इसीलिए हमेशा एक बॉस की तरह धीरे बोलो, रिलैक्स रहो और हर एक शब्द को आर्टिकुलेट करो, ताकि आपकी बातें बिल्कुल इम्पैक्ट से सुनाई दें। दूसरा, अपनी सांस पर कंट्रोल पाने की प्रैक्टिस करो। चेस्ट से नहीं बल्कि अपने डायाफ्राम से डीपली सांस लो। सिंपल वर्ड्स में पेट से सांस लो। ये सिंपल ट्रिक तुरंत आपकी आवाज में वो पावर और डेप्थ ऐड करता है, जिससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट सुनाई देते हो। क्योंकि एक डीप डायाफ्रैग्मेटिक ब्रेथ न सिर्फ आपके लंग्स को ज्यादा हेल्थी रखती है, बल्कि इससे आपके लंग्स की एयर कैपेसिटी इंक्रीज होती है, जिससे बात करते समय आपके वोकल कॉर्ड्स ज्यादा रिलैक्स रहते हैं। और आपके वोकल कॉर्ड्स जितने रिलैक्स होंगे आपकी आवाज भी उतनी क्लियर और डीप निकलेगी। अगर आप इस इफेक्टिव एक्सरसाइज को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हो तो आप लिप्स फ्लटर या मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रॉ टेक्निक भी यूज कर सकते हो। तीसरा, सुबह उठकर थोड़ा हमिंग करो या हल्की वोकल एक्सरसाइज करो, जैसे ये आपके वोकल कॉर्ड्स को वार्म अप करता है, जिससे आपकी आवाज और भी स्मूथ और डीप लगती है। पर इसे और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हमिंग को अलग अलग वेरिएशंस में करने की ट्राई करो, जैसे लो पिच टू हाई पिच या हाई पिच टू लो। ये आपके वोकल कॉर्ड्स पर आपका कंट्रोल और ज्यादा एनहांस करेगा। चौथा, आप अपने गले पर हाथ रखो। आपको दो लंबी मसल्स महसूस होगी जो कान के पीछे से कॉलर बोन तक जाती है। ये स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल है। ये मसल्स जितने टेंस और कमजोर होते हैं, ये आपके वोकल कॉर्ड्स पर उतना प्रेशर डालते हैं जिससे आपका वॉइस कमजोर और हाई पिच में निकलती है। तो सिंपली अगर आप अपनी नेक मसल्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रिलैक्स करोगे तो आपका वॉइस भी ज्यादा लोअर और डीप बनेगा। और इसके लिए यूट्यूब पर एक फेमस एक्सरसाइज है नेक क्रंचेस। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर इसे सही तरीके से ना किया जाए तो ये आपको नेक पेन या स्पाइन इंजरी भी दे सकता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा इसे ना करके आप नेक रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज करो, जो ज्यादा सेफ, ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल है। और इसे आप 3 आसान स्टेप्स के साथ कर सकते हो। स्टेप 1, सीधे बैठो या खड़े हो जाओ। बैक को सीधा रखो और शोल्डर्स को रिलैक्स। स्टेप 2, धीरे से अपना सिर आगे झुकाओ, चिन को अपने चेस्ट पर ले आओ, थोड़ी देर होल्ड करो। स्टेप 3, फिर धीरे से अपना सिर राइट साइड घुमाओ, राइट शोल्डर के पास, थोड़ी देर होल्ड करो।
फिर सिर को वापस सेंटर पर लाओ, फिर लेफ्ट साइड घुमाओ। ये मोशन 2 से 3 बार रिपीट करो। इससे ना सिर्फ आपकी नेक मसल्स रिलैक्स होते हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन इस एक्सरसाइज को करने से आपकी नेक मसल्स भी ज्यादा स्ट्रांग बनता है, जिससे आपकी आवाज और ज्यादा डीप और रिच निकलती है। पर ध्यान रखना, एक ग्रेट वॉइस के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, इसलिए सही से पानी पियो ताकि आपके वोकल कॉर्ड्स लुब्रिकेटेड और क्लियर रहें। इन तरीकों से बेशक आप एक डीप मैस्कुलिन वॉइस बना सकते हो, और मोस्टली यूट्यूबर्स सिर्फ इन्हीं तरीकों के बारे में आपको बार बार बताते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसलिए इसे डेली प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और अगर इसे प्रैक्टिस ना किया जाए तो आपका वॉइस दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाएगा जहां से आपने शुरू किया था। तो अब सवाल ये है, एक रियल डीप और मैस्कुलिन वॉइस कैसे बिल्ड करें? एक परमानेंट डीप वॉइस के लिए सबसे नेचुरल और प्रैक्टिकल तरीका है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, क्योंकि इस मेल हार्मोन की वजह से ही जब आप प्यूबर्टी से गुजरते हैं तब आपके वोकल कॉर्ड्स की लेंथ और थिकनेस बढ़ती है, जिससे आपका वॉइस ज्यादा मैस्कुलिन और डीप बनता है। इसलिए अगर आप यंग एज में हो तो डीप वॉइस के लिए अभी आपके अंदर हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करो। लेकिन डीप वॉइस तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, एक हाईली रिस्पेक्टेड और अट्रैक्टिव वॉइस सिर्फ डीप वॉइस पर नहीं बल्कि 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पर डिपेंड करता है, और अब तक मैंने सिर्फ डेप्थ विद क्लैरिटी को कवर किया है। लेकिन अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे ना सिर्फ आपका वॉइस ज्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव बनेगा, बल्कि उससे आप खुद एक कॉन्फिडेंट, डोमिनेंट और एक हाईली रिस्पेक्टेड इंसान बनोगे। एक डीप मैस्कुलिन टोन के बाद लोग आपकी वॉइस में जो चीज सबसे पहले नोटिस करते हैं वो है आपका कॉन्फिडेंस और बात करने का तरीका। यही एक चीज है जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट करता है एक वीक और डोमिनेंट वॉइस टोन में। एक हाईली कॉन्फिडेंट वॉइस टोन के साथ आप इजीली फर्स्ट इंप्रेशन में ही लोगों के सामने खुद की एक पावरफुल और एक हाईली रिस्पेक्टेड इमेज बना सकते हो। और याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन के लिए दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए चाहे आपका वॉइस डीप हो या ना हो, रिस्पेक्ट पाने के लिए आपके वॉइस में कॉन्फिडेंट और अथॉरिटी होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आगे कुछ बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला, जब भी आप किसी रूम में एंटर करो तो एक शब्द बोलने से भी पहले अपनी फिजिकल प्रेजेंस से ही खुद को डोमिनेट दिखाना शुरू करो। सीधे होकर कंधे पीछे और कॉन्फिडेंट के साथ रहो। और जब भी किसी से बात करो तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाए रखो, क्योंकि सिर्फ वही लोग आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ही सीरियसली लेंगे जो आपकी आंखों में ही आपकी डोमिनेंस और अथॉरिटी को महसूस करेंगे। दूसरा, हमेशा एक बॉस की तरह क्लियर और काम वॉइस से बात करो, जैसे कि आपको कोई जल्दी नहीं है। आप एक कमजोर बॉय नहीं हो जो 1 मिनट में 1000 शब्द बोलता है सिर्फ लोगों से अटेंशन पाने के लिए। नहीं, आप एक डोमिनेंट बॉस हो जो कभी भी अटेंशन ले सकता है। इसलिए अपनी स्पीच को स्लो डाउन करो, सेंटेंसेस और वर्ड्स के बीच प्रॉपर पॉज लेने की ट्राई करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी वॉइस की वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज करो, क्योंकि अगर आप लो वॉल्यूम में बात करोगे तो आप सिर्फ एक शाई, नर्वस और वीक इंसान लगोगे। तीसरा, इमेजिन करो आप एक रूम में एंटर करते हो जहां आप किसी को नहीं जानते। आप इधर उधर देखते हो, आपको पता है कि आपको बात करनी चाहिए, पर कॉन्स्टेंटली दिमाग में चल रहा है किससे बात करूं, कैसे बात करूं। अगर आप इस सिचुएशन से फेमिलियर हो तो शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए, क्योंकि आपको घबराहट होती है कॉन्फिडेंटली बात करते हुए, खासकर अनजान लोगों से। और यही घबराहट आपकी वॉइस को वीक और आपको नर्वस बनाता है। इसलिए एक अट्रैक्टिव और पावरफुल वॉइस टोन के लिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा। और इसे फिक्स करने का सबसे इफेक्टिव रूल है कि आप सबसे पहले खुद की नजर में दूसरों से पावरफुल और हाईली रिस्पेक्टेड बनाओ, क्योंकि जब आप अपने आप को दूसरों से लोअर स्टेटस में देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली नर्वस और वीक लगते हो। आपकी वॉइस हाई पिच में निकलती है और आप घबराहट में अनक्लियर और लो वॉल्यूम में बात करते हो। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो हमेशा खुद की नजर में हाई स्टेटस पर रखो। पर अगर आप फिर भी इग्नोर हो जाते हो क्योंकि आप बेवकूफ लोगों के बीच में बैठे हो, तो आप चुप रहकर उनकी बकवास को मुस्कुराकर सुन सकते हो। पर जब आप बोलते हो तो आपकी बातें क्लियर और इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। यही असली कॉन्फिडेंस की पहली निशानी है। अब तक बेशक आपने एक डीप मैस्कुलिन वॉइस बिल्ड करना और लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली एक बॉस की तरह बोलना सीख लिया है, लेकिन बोलते वक्त अगर आप वॉइस की एक्सप्रेशन और इमोशंस में गलती कर जाओ तो आप अट्रैक्टिव या डोमिनेंट नहीं बल्कि सिर्फ एरोगेंट ही दिखोगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी वॉइस एक असली बॉस की तरह अट्रैक्टिव और पावरफुल लगे तो आपकी वॉइस में एक्सप्रेशन और इमोशंस होना बहुत जरूरी है। और इसे करने के लिए भी आगे कुछ बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला, एक हाईली अट्रैक्टिव वॉइस के लिए सिर्फ वर्ड्स बोलना ही काफी नहीं है, बल्कि हर वर्ड के पीछे जो इमोशन है उसे फील करना जरूरी है। जैसे एक पियानो की धुन आपको हंसा या रुला भी सकता है, ठीक उसी तरह आपका वॉइस भी एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह है। इसे जितना ज्यादा आप एक्सप्रेशन और इमोशंस के साथ यूज करोगे वो उतना ज्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव बनेगा। एग्जाम्पल, Tonality is you feeling your words. Tonality is you feeling
your words. आप जितना स्ट्रांगली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे, सामने वाला उतना ही ज्यादा आपके बातों से कनेक्ट करेगा। तो अब सवाल ये है, अपने वॉइस पर एक परफेक्ट एक्सप्रेशन और इमोशंस कैसे बिल्ड करें? वेल, इसके लिए अगला पॉइंट है, जब भी आप किसी से बात करो तो हर वर्ड और सेंटेंसेस के पीछे जो रियल इमोशन है उसे अपनी वॉइस के साथ एक्सप्रेस करो। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी स्टोरी बुक या न्यूज़पेपर को जोर से पढ़ना शुरू करो, लेकिन सिंपल रीडिंग नहीं, बल्कि हर एक लाइन को इमोशन के साथ फील करो और हर एक इमोशन जैसे खुशी, सैडनेस, एक्साइटमेंट या अथॉरिटी को अपने वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस करो। एग्जाम्पल, गांव के एक कोने में एक छोटा सा स्कूल था जिसे मास्टर जी चलाते थे। गांव के एक कोने में एक छोटा सा स्कूल था जिसे मास्टर जी चलाते थे। तीसरा, किसी बुक को पढ़ते वक्त एक हाईलाइटेड सेंटेंस आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल लगता है, राइट? वेल, बोलते वक्त भी आप अपने वॉइस पर कुछ ऐसे हाइलाइटर्स यूज कर सकते हो जिससे आपका वॉइस लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव और इम्पोर्टेंट लगेगा। और ये हाइलाइटर्स सिंपल 2 स्टेप्स के साथ आप अपनी वॉइस पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। स्टेप 1, नॉर्मली बात करते हुए जब भी आप किसी सीरियस सेंटेंस में इंपॉर्टेंस, डेप्थ या सीरियसनेस दिखाना चाहते हो तो सिंपली उस सेंटेंस को स्लो, डीप और लोअर वॉल्यूम में बोलने की ट्राई करो। एग्जाम्पल, I want to know what you want. दूसरी तरफ, अगर आप किसी एक्साइटमेंट, इंस्पायरिंग या मोस्ट क्रिटिकल सेंटेंस को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो और चाहते हो कि उसे लोग जरूर याद रखें, तो सिंपली अपनी वॉइस की वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज करो, पर वॉइस की डेप्थ, एक्सप्रेशन और इमोशंस को मेंटेन करते हुए। एग्जाम्पल, Hi, great to see you all. I'm so excited to take you through some of the core vocal foundations. इस डायनेमिक वॉइस टोन के साथ आप न सिर्फ ज्यादा कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट बन सकते हो, बल्कि इजीली अपनी कम्युनिकेशन को भी बहुत ज्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हो। चौथा, हर एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस के बाद या पहले एक प्रॉपर पॉज लेने की ट्राई करो, क्योंकि जब आप पॉज लेते हो आप लोगों को वक्त देते हो ताकि वो आपकी बातें क्लियरली समझ सके। लेकिन जब आप बिना पॉज के लगातार बोलते हो तो लोगों को प्रॉपर वक्त ही नहीं मिलता कि वो आपकी बातों को अब्सॉर्ब कर सके। रिजल्ट ये होता है कि आपकी वॉइस में कुछ भी क्लियर या हाईलाइटेड नहीं होता, जिससे आपका कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल नहीं रहता। इसलिए जब भी आप बात करो तो प्रॉपर पॉज के साथ बात करो ताकि आपकी बातें इम्पैक्ट से सुनाई दें, क्योंकि साइलेंस ही पावर की असली निशानी है। वेल, अब तक आपने एक डीप मैस्कुलिन वॉइस बिल्ड करना, लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली एक बॉस की तरह बोलना और अपनी वॉइस में इफेक्टिवली एक्सप्रेशन और इमोशंस को ऐड करना सीख लिया है। लेकिन जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% वॉइस टोन और सिर्फ 7% ही आपका शब्द मैटर करता है। इसलिए उस वीडियो में मैंने हाई स्टेटस लोगों की एग्जैक्टली हर एक पावरफुल बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको डिटेल में बताया था। इसीलिए अब बचता है आखिरी 38% हिस्सा वॉइस टोन का, जो इतना पावरफुल है कि ये आपकी किसी भी बात को 40% ज्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बना सकता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ डोमिनेंट टोन में ही बात करो। नहीं, ये आपको एरोगेंट और अग्रेसिव दिखाएगा। असल में एक इफेक्टिव वॉइस टोन 4 मेन चीजों पर डिपेंड करता है: रिपोर्ट सीकिंग, रिपोर्ट न्यूट्रल, रिपोर्ट ब्रेकिंग और मोनोटोन, जो आपकी सिचुएशन के साथ पूरी तरह अलाइन होना चाहिए। तो पहला है रिपोर्ट सीकिंग। ये तब यूज होता है जब सामने वाला आपसे ज्यादा पावरफुल, ज्यादा अथॉरिटेटिव और हाईली रिस्पेक्टेड होता है, जैसे बॉस, सीईओ या कोई ऐसा जिसे आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हो, जैसे पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स को भी। इसलिए इस टोन में हर एक सेंटेंस का एंड वर्ड हाई पिच और सॉफ्ट रहता है। एग्जाम्पल, Hey, how are you? पर इसे हर जगह यूज मत करना, क्योंकि ये आपको वीक और दूसरों पर डिपेंडेंट दिखाता है। दूसरा है रिपोर्ट न्यूट्रल। इस टोन में आपका वॉइस एक ही पिच में कांस्टेंट रहता है, जिससे आप ना ही कमजोर दिखते हो और ना ही ज्यादा पावरफुल। इसलिए ज्यादातर वक्त आप इसे इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप दूसरों के सामने पावरफुल और डोमिनेंट दिखना चाहते हो तो सिंपली अपने वॉइस को रिपोर्ट ब्रेकिंग टोन पर करो, क्योंकि इस वॉइस टोन में बात करते वक्त आप हर एक सेंटेंस का एंड वर्ड लो पिच और डीप रखते हो, जिससे आपका वॉइस ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इफेक्टिव और डोमिनेंट लगता है। इसलिए ज्यादातर हाई स्टेटस और पावरफुल लोग इसी वॉइस टोन में बात करते हैं। एग्जाम्पल, You were also at war with the Lees, Mr. Kimber, am I right? चौथा, मोनोटोन। इस टोन में आपका वॉइस सिर्फ एक ही पिच पर कांस्टेंट, काम, रिलैक्स और डीप रहता है। इसीलिए इस टोन में ना ही कोई एक्सप्रेशन होता है और ना ही इमोशन। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं और ज्यादातर लोग बहुत ही बुरा। पर असल में ये पूरी तरह सिचुएशन पर ही डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको एक अट्रैक्टिव वॉइस बनाना है तो आप मोनोटोन वॉइस यूज नहीं कर सकते, पर दूसरी तरफ अगर आपको ब्रूस वेन और टॉमी शेल्बी जैसा एक पावरफुल, रिस्पेक्टेड और हाईली डोमिनेंट बॉस बनना है तो एक डीप मोनोटोन वॉइस ही आपको
ज्यादा मैस्कुलिन, ज्यादा डोमिनेंट और पावरफुल दिखाएगा। अब चॉइस आपके हाथ में है। तो दोस्त, ये था आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा अट्रैक्टिव और हाईली रिस्पेक्टेड बनाने के लिए एक कंप्लीट मैस्कुलिन वॉइस मैक्सिंग गाइड जो ज्यादातर पावरफुल लीडर्स यूज करते हैं। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप भी इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल समझदारी से करोगे तो जल्दी ही आप एक ऐसा पावरफुल बॉस बनोगे जिसे हर कोई इज्जत और सम्मान की नजर से देखने पर मजबूर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।